कैलिनन एंडी नाम का एक अमीर और पावरफुल साइंटिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड सिसिलिया को घर में कैद करके रखता है और उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता है। लेकिन एक रात सिसिलिया मौका पाकर एंडी के घर से भागने की हिम्मत जुटा लेती है। यानी हम देखते हैं कि सिसिलिया बहुत ही सावधानी से एंडी को नींद की दवा देकर सुला देती है और फिर चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक एंडी की नींद खुल जाती है और वह सिसिलिया को भागते हुए देख लेता है। ये देखकर सिसिलिया घबराते हुए जल्दी से गेट पार करके अपनी बहन एमिली की गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से भाग निकलती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स के घर पर रहने लगती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी बेटी सिडनी के साथ रहता है। लेकिन सिसिलिया अभी भी इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वह घर से बाहर तक नहीं निकल पाती, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी उसे ढूंढते हुए यहां तक आ सकता है। कुछ दिनों बाद सिसिलिया की बहन एमिली उसे एक खबर सुनाती है कि एंडी ने सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर सिसिलिया को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उसे कहीं ना कहीं यकीन नहीं होता कि एंडी जैसा कंट्रोल फ्रीक इंसान इतनी आसानी से सुसाइड कर सकता है। जिसके बाद सिसिलिया को पता चलता है कि एंडी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और पैसे सिसिलिया के नाम कर दिए हैं, जिसमें से हर महीने उसे एक बड़ी रकम मिलेगी। लेकिन इस डील की एक शर्त यह होती है कि सिसिलिया को मेंटली फिट साबित होना होगा और उसे किसी भी क्राइम में शामिल नहीं पाया जाना चाहिए। धीरे धीरे सिसिलिया की जिंदगी वापस पटरी पर आने लगती है और वह अपनी बहन की मदद से एक जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाने लगती है। लेकिन तभी घर में कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। सिसिलिया को महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य चीज उसके आसपास मौजूद है। कभी उसका कंबल अपने आप हट जाता है तो कभी किचन में स्टोव अपने आप ऑन हो जाता है। यह देखकर सिसिलिया को शक होने लगता है कि कहीं एंडी सच में मरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी और सिसिलिया के बीच एक झगड़ा हो जाता है, जिसमें कोई अदृश्य ताकत सिडनी को थप्पड़ मार देती है। लेकिन जेम्स को लगता है कि यह सिसिलिया ने किया है। इस वजह से जेम्स और सिसिलिया के बीच रिश्ता खराब होने लगता है। इसी बीच सिसिलिया के इंटरव्यू के दिन उसकी सारी डिजाइन फाइल्स गायब हो जाती हैं, जिस वजह से उसका इंटरव्यू भी खराब हो जाता है। सिसिलिया अब पूरी तरह से समझ जाती है कि दरअसल एंडी ने खुद को अदृश्य बनाने वाली एक सूट टेक्नोलॉजी बना ली है और वो इनविजिबल होकर उसे टॉर्चर करने के लिए वापस आ गया है। अब यहाँ सिसिलिया अपनी बहन एमिली से मिलने रेस्टोरेंट जाती है और उसे यह सारी बात बताने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक कोई अदृश्य ताकत एमिली के हाथ से चाकू छीनकर सिसिलिया पर वार करने की कोशिश करती है, जिसके चलते चाकू सिसिलिया के हाथ में लग जाता है। इसी दौरान वह अदृश्य ताकत एमिली का गला भी काट देती है, जिससे एमिली की वहीं मौत हो जाती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि आसपास मौजूद सभी लोगों को लगता है कि यह सब सिसिलिया ने ही किया है। जिसके बाद सिसिलिया को गिरफ्तार करके एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहां सिसिलिया को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि यह प्रेगनेंसी एंडी की सुसाइड वाली रात के बाद की है। अब यहां सिसिलिया पूरी तरह से टूट चुकी होती है। लेकिन तभी उसके पास एंडी का भाई टॉम आता है और उसे एक डील ऑफर करता है। टॉम कहता है कि अगर सिसिलिया ये मान ले कि एंडी अभी भी जिंदा है और उसने ही यह सब किया है, तो वह उसे यहां से बाहर निकालने में मदद करेगा। लेकिन असल में सिसिलिया को यहां शक होता है कि दरअसल टॉम ही वह इनविजिबल मैन हो सकता है, क्योंकि टॉम भी एंडी जितना ही होशियार साइंटिस्ट है। रात के वक्त सिसिलिया एक पेन का इस्तेमाल करके खुद को चोट पहुंचाने की एक्टिंग करती है, ताकि अस्पताल के गार्ड उसे बचाने के लिए कमरे में आए। जैसे ही गार्ड कमरे में आता है, सिसिलिया मौका पाकर पेन को उस अदृश्य ताकत की गर्दन में घोंप देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए एंडी नजर आने लगता है। ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि सिसिलिया सच बोल रही थी और एंडी सच में जिंदा है। अब यहाँ सिसिलिया को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया जाता है और वह वापस जेम्स के घर पहुंचती है। जेम्स भी अब सिसिलिया की बात पर यकीन कर लेता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर एंडी के घर में एक हिडन कैमरा लगाने का प्लान बनाते हैं, ताकि वह इनविजिबल सूट को कैमरे में कैद कर सकें। सिसिलिया एंडी के घर के अंदर घुसकर उसकी लैब तक पहुंच जाती है, जहां उसे वह इनविजिबल सूट मिल जाता है। लेकिन तभी टॉम वहां आ जाता है और सिसिलिया को पकड़ लेता है। यहाँ टॉम अपनी असलियत बताता है कि दरअसल एंडी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी मौत का नाटक रचा था, ताकि वह बिना किसी के शक के सिसिलिया को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सके। टॉम एंडी की हर हरकत में उसका साथ दे रहा था। लेकिन तभी अचानक सिसिलिया को पता चलता है कि असली इनविजिबल मैन एंडी खुद ही है, ना कि टॉम, और वह अभी भी घर में मौजूद है। एंडी सिसिलिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है।
जिसके बाद सिसिलिया जेम्स के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताती है। लेकिन तभी एंडी इनविजिबल होकर जेम्स के घर में घुस आता है और जेम्स की बेटी सिडनी को चाकू की नोक पर ले लेता है। सिसिलिया के चिल्लाने पर जेम्स वहां पहुंच जाता है, लेकिन गलतफहमी में पुलिस जेम्स को ही हमलावर समझकर गोली मार देती है। इस पूरी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एंडी वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ सिसिलिया पूरी तरह से टूट चुकी होती है, क्योंकि उसका सबसे करीबी दोस्त जेम्स भी उसकी वजह से गोली का शिकार हो चुका होता है। लेकिन तभी सिसिलिया एक आखिरी प्लान बनाती है। वह एंडी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उसके घर वापस चली जाती है। यहाँ सिसिलिया एंडी के सामने यह नाटक करती है कि वह उसके साथ वापस रहना चाहती है और उससे प्यार करती है। एंडी इस बात पर यकीन कर लेता है और खुश होकर सिसिलिया के सामने आ जाता है। लेकिन दरअसल सिसिलिया ने पहले से ही अपने कपड़ों में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर छुपा रखा होता है, जिसमें वह एंडी से उसके सारे क्राइम कबूल करवा लेती है। जैसे ही एंडी को इस बात का एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है, तभी सिसिलिया मौका पाकर किचन से चाकू उठाती है। लेकिन तभी अचानक एंडी बेसमेंट की तरफ भागता है और सिसिलिया उसका पीछा करते हुए नीचे पहुंच जाती है। वहां सिसिलिया को इनविजिबल सूट पहने हुए दिखता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि एंडी अब उसे मारने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इससे पहले कि एंडी सिसिलिया को कुछ नुकसान पहुंचा पाता, सिसिलिया चालाकी से एंडी का गला चाकू से काट देती है, जिससे एंडी की वहीं मौत हो जाती है। पुलिस आकर एंडी की डेड बॉडी को देखती है, लेकिन सिसिलिया यह कहानी बना देती है कि एंडी ने खुद ही सुसाइड किया है। इसी के साथ सिसिलिया आखिरकार एंडी के जुल्मों से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है।